दोस्तों, एक लड़का जैसे जैसे बड़ा हुआ था उसके बारे में सारे दोस्त बनने लगे थे और उनके घर पर जाने लगा था, दोस्त उसके घर पर जाने लगे थे। अब जो परिवार के लोग थे वो बहुत खुश हुए कि चलो उनका बेटा जो है वो सामाजिक हो रहा है, उनकी जान पहचान बढ़ रही है। क्योंकि जो जो दोस्त थे वो कभी कभार उस परिवार की मदद भी कर देते थे, लेकिन उन लोगों ने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि उस घर में जो दो जवान बेटियां थी, लड़कियां थी, कहीं ये दोस्त उन लड़कियों की वजह से तो नहीं आते हैं। ये उनके दिमाग में आया ही नहीं और वो उन दोस्तों को अपने घर में बिठाने लगे, उन्हें कई मौक़ों पर अपने रात और अपने घर पर रात में भी रोकने लगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि पर्दे के पीछे इस घर के अंदर क्या चल रहा है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो उस लड़के के दोस्त थे, उन लोगों ने उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि वो परिवार अपना सर पटक लेता है और अपना सर पकड़ लेता है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, एक ज़माने की सीख देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के पानीपत की। एक परिवार होता है जिसका एक बेटा, दो बेटियां और माता पिता होते हैं। लड़के का नाम अखिलेश होता है जबकि दो बेटियां होती हैं, एक का नाम मीना और एक का नाम पिंकी होता है। मीना की उम्र 18 साल जबकि पिंकी की उम्र 16 साल की होती है। अब जो अखिलेश था वो घूमता इधर उधर, काम नहीं करता था, परिवार के लोग उससे बहुत खफा होते थे। लेकिन एक दिन जो है, क्योंकि परिवार बहुत गरीब था तो उसकी एक जगह पर वो लोग काम लगवा देते हैं, एक कंपनी में काम लगवा देते हैं। अब जिस कंपनी में वो काम पर लगता है उसी कंपनी में एक और लड़का काम कर रहा था जो कि उत्तर प्रदेश के गोड्डा जिले का रहने वाला होता था। उसका नाम ठाकुर होता है और वो उसका सीनियर होता है। उसके अंडर में अखिलेश जो है वो काम करने लगता है और धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ती है और धीरे धीरे जान पहचान जो वो है वो दोस्ती में बदल जाती है। और दोनों एक ही साथ काम करते करते धीरे धीरे जब दोस्ती और गहरी हो जाती है तो अखिलेश जो था वो अपने घर की सारी बातें उसको बताने लगा कि मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरी दो बहनें हैं और उनकी शादी करनी है, सारी जिम्मेदारी मेरी ही ऊपर है। अब अखिलेश जो है वो ठाकुर की सारी बात बताने लगा। तो इस तरीके से काम चलता रहा और एक दिन अखिलेश ने उससे कहा कि यार, मेरे घर पर पूजा है, क्या तुम आओगे? तो ठाकुर ने कहा कि क्यों नहीं आऊँगा यार, तो मेरा दोस्त क्यों नहीं है, चलो। अब दोस्तों जो है वो उसके घर पर गया, वहाँ पर पूजा था, दिन भर का प्रोग्राम था। तो वहाँ पर जब वो मीना और पिंकी को देखता है तो अखिलेश से पूछता है कि यार ये कौन है, ये लड़की कौन है? तो कहता है यार मेरी बहनें हैं। कहता है यार तेरी बहन कोई बात नहीं, अच्छी है। अब दोस्तों, उसके बाद जो अखिलेश था ठाकुर को अपना माँ बाप से मिलवाता है, पूजा का कार्यक्रम शुरू होता है और धीरे धीरे ये ठाकुर जो था उस परिवार में घुल मिल जाता है और धीरे धीरे पिंकी और मीना तक भी पहुंच जाता है। वो उसे भैया भैया कहने लगी और ये उनको सिस्टर सिस्टर कहने लगा और इस तरीके से पूरा दिन वो प्रोग्राम चलता रहा। अच्छी तरीके से वो उन दोनों लड़कों के साथ घुल मिल जाता है। उसके बाद फिर जब पूजा समाप्त होता है और वो अपने रूम पर गया जहाँ पर रहता था, अगले दिन जब काम पर गया अखिलेश जो है, ठाकुर जो है, और वो उसने अपनापन दिखाने लगा, कहने लगा यार तेरा परिवार बहुत अच्छा है, आंटी बहुत अच्छे हैं, अंकल बहुत अच्छे हैं, सिस्टर जो है तेरी वो बहुत अच्छी है। तो इससे जो है अखिलेश बहुत खुश होता है कि चलो एक अच्छा दोस्त मिल गया। लेकिन उसने ज़रा भी ये नहीं सोचा कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर उससे ठाकुर कहता है कि यार, अब जब भी कोई त्यौहार होगा तो मैं तेरे घर पर आ जाया करूँगा, क्योंकि मैं अपने घर पर तो नहीं जा पाता हूँ और यहाँ से दूर है। तो अखिलेश कहता है कि यार कोई बात नहीं, तेरा ही घर है, जब मर्जी है आ जाना, तेरा ही परिवार है।
अब दोस्तों वो हर हफ्ते उसके घर पर जाने लगा, आने लगा और किसी न किसी बहाने से, और जब भी वो जाता तो मीना और पिंकी के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता। और इस तरीके से बार बार आने और जाने का वो जो है, मीना जिसकी उम्र मात्र 18 साल की थी, अभी उसकी नई नई उम्र थी, वो जो है ठाकुर की बातों में आ जाती है और फिर वो जो है उससे चुपके चुपके से बातें करने लगती है, उसका नंबर ले लेती है घर के किसी मोबाइल से। फिर जब भी मौका मिलता है उससे बातें करने लगती है। अब इधर सारे लोग समझ रहे थे कि ये जो है सच्चा दो है। रक्षाबंधन के मौके पर भी पिंकी और मीना उसको भाई समझकर राखी बांधती थी, लेकिन दोस्तों जो ठाकुर था उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब मीना को अपनी जाल में फंसा लेता है, उससे बातें करने लगता है। धीरे धीरे बात पिंकी को पता चल जाती है, तो पिंकी जो है मीना से कहती है कि जो भी तुम्हारे और ठाकुर के बीच में चल रहा है सब कुछ मुझे पता है। तो वो कहती है कि चुप रहना, बात तुझे क्या चाहिए। तो दोस्तों वो खाने पीने का 16 साल की उसकी उम्र थी, खाने पीने की चीज़ें उसको चाहिए थी, तो बस वो खाने पीने की फरमाइश करती थी और वो जो है ठाकुर को फ़ोन लगाती थी। पिंकी को सब पता चल गया है, इसके लिए भाई कुछ करना पड़ेगा। तो वो जो है उसके लिए खाने पीने की चीज़ें ला कर देने लगा और इस तरीके से अब उसका काम और आसान हो गया, क्योंकि दोनों बहनें अक्सर साथ रहती थी, इसीलिए ये जो है दोनों डरते थे। जो मीना थी और ठाकुर था दोनों डरते थे कि कहीं इसको कुछ पता ना चल जाए, लेकिन अब उसको पता ही चल गया है तो इनका डर खत्म हो जाता है। अब क्या होता है कि जब भी उनको मिलना होता था तो पिंकी थी वो घर की बाहर पहरेदारी देती थी, और घर में अगर कोई नहीं होता था तो मीना भी वो ठाकुर के साथ घर पर होती थी, और इस तरीके से उनकी मुलाकातें चलने लगी। और ऐसे ऐसे दोस्तों जब काफ़ी दिन बीत गया तो जो पिंकी के मन में भी ख्याल आने लगा कि नहीं, जो दीदी के साथ हो रहा है वो मुझे भी, मेरे साथ भी होना चाहिए। तो ये एहसास कर रही थी मुझे भी करना चाहिए, और वो जो है ठाकुर से बोलती है कि तुम्हारे जो मज़े हैं वो मैं कह दूंगी, मैं घर में जो है वो कहती है कि वरना मुझे भी बातें करो। और इस तरीके से दोस्तों वो उससे भी बातें करने लगता है, लेकिन अब वो दोनों से कैसे बातें करता, और ये भी डर था कि कहीं ये किसी को कुछ ना कह दे। इसीलिए अपने एक और दोस्त को वो गोड्डा से बुलाता है जिसका नाम सोनू होता है। भाई काम पर आजा, यहाँ पर काम है और ऐसे कहीं मेरी कहानी चल रही है यार, तेरी भी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो दोस्तों फ़ौरन वहाँ से निकल लेता है, पानी आता है और उसके साथ काम करने लगता है, और फिर जो है पिंकी से सोनू की बातचीत करा देता था। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और धीरे धीरे जो सोनू की दोस्ती अखिलेश से हो जाती है। फिर क्या दोनों उसके घर पर आने लगते हैं, और अपने परिवार गरीब था तो किसी चीज़ की मदद होती थी तो ठाकुर जो है वो अच्छे पैसे कमाता था, वो जो है उनकी मदद कर दिया करता था, और इस तरीके से चल रहा था। लेकिन अभी इन चारों लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि आखिर घर में चल क्या रहा है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि अखिलेश के गांव में किसी की बारात आनी थी, तो उसी शादी में रंगारंग ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था। जो अखिलेश ठाकुर से बताता है, सोनू से बताता है कि यार मेरे गांव में ऐसे ही शादी है, वीआईपी शादी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, दिल्ली से ऑर्केस्ट्रा की पार्टी आई है, इतनी सारी लड़कियां डांसर हैं, तो एक काम करना यार तुम लोग भी अपना देखने। ठाकुर कहता है यार क्यों नहीं आएंगे। अब जो है इसी मौके का इंतज़ार में रहता था, तो वो कहता है कि सोनू को भी लेके आना। कहता है ठीक है, उसको भी लेकर आऊँगा। अब ये लोग जाते हैं दोस्तों, अच्छा खासा प्रोग्राम था, ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, लेकिन 2 बजे जब प्रोग्राम बंद हो जाता है तो उसके बाद ये हुआ कि चलो अब घर पर चलते हैं, सोते हैं। घर पर वो जाता है, सोनू और ठाकुर को भी लेकर जाता है। उसके बाद उन दोनों को एक जगह सुला देता है, और एक जगह जो कमरे में पिंकी और मीना ये दोनों सो जाती है। लेकिन अब इन लोगों को तो अपनी अपनी जगह पर नींद नहीं आ रही थी,
और पूरा परिवार जो था गहरी नींद में सोया था। अब दोस्तों आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जो कि ठाकुर था और जो सोनू था, दोनों जो था अपने अपने पार्टनर के साथ जहां उनको मौका मिला, मीना इधर आ गई, उधर जो था सोनू था वो चला गया पिंकी के पास। अब इस तरीके से वो दोनों अपना जो प्यार मोहब्बत था करने लगे। लेकिन तभी जो है अखिलेश के पिता की आँख खुलती है तो देखते क्या है हो रहा है, कुछ अजीब सी हरकतें हो रही है। फिर दोस्तों रात को बवाल मचता है और वो देख लेते हैं, रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, शोर मचता है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। अब जो अखिलेश था वो और उसकी माँ थी उन्हीं को ही डांटने लगते हैं और ये लोग तुम्हें ऐसे अफवाह उड़ाते हैं, अपनी ही बेटियों का अफवाह उड़ाते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें कुछ सूझता नहीं है, तुम सठिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इस तरीके से दोस्तों आंखों से वो देख लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं। लेकिन अब रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो जो है अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। अब उन्हीं को ही झूठा बना देते हैं ये सारे लोग मिलकर। लेकिन अब क्या सोचते हैं कि क्या करूं, अब यही लोग जो कह रहे हैं शायद यही सही सोच रहे हैं, शायद मुझे ही कुछ भ्रम हुआ है। और इस तरीके से जो वो लोग चुप के कर देते हैं, उन्हें झूठा साबित कर देते हैं। लेकिन अब जो पानी था वो सर से ऊपर जा चुका था। अब ये लोग जो है इस तरीके से अलग अलग रहना इनका मुश्किल हो जाता है। और एक दिन क्या होता है कि पिंकी और मीना घर से गायब हो जाती है। और जब घर से गायब हो जाती है, 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, तो परिवार सोचता है कि वो लोग कहाँ गई होगी। फिर जो है अखिलेश ठाकुर को फ़ोन लगाता है कि भाई ऐसी कोई बात है यार, मीना और पिंकी पता नहीं कहाँ गई, गायब हो गई है। सोचता है कि अखिलेश से ठाकुर से बता दूं और वो आकर ढूंढने में हमारी मदद करेगा। लेकिन जब उसे फ़ोन लगाता है तो ठाकुर का नंबर बंद आ रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका नंबर क्यों बंद आ रहा था। अब वो उस दिन वो काम पर जाता नहीं है क्योंकि यहाँ पर घर में अलग ही विपत्ति पड़ी थी। दोनों बहनें गायब थी, वो भी एक 18 साल की और एक 16 साल की। वो जो है जब शाम बीत हो जाती है तो दोनों नहीं लौट कर आते हैं, तो जाते हैं पास के पुलिस स्टेशन पर, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और ऐसी ऐसी बात मेरी जो बहनें जो है वो अब पुलिस जो है अपने स्तर से छानबीन करती है। लड़कियों का मामला था वो भी जिसमें एक नाबालिग थी और वो जो है इधर उधर ढूंढती है। और फिर सीसीटीवी कैमरे जब चेक किए जाते हैं तो एक जगह पर एक शख्स है जो उन दोनों को बाइक पर बिठा कर ले जाते हुए दिखता है। अब जब पुलिस उनको देखती है, गौर से परिवार को देखती है, तो ये बंदा कौन है, तो दोस्तों उनको पैर तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वो जो शख्स था वो ठाकुर ही होता है। अब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा काम कर सकता है, तो उनसे राखी बंधवाता है। उनको बहन कहता था, वो भी उसे भाई कहती थी। वो ऐसा क्यों ले जाएगा। पुलिस भी हैरान थी क्योंकि भागने वाले अक्सर 2 ही लोग थे, एक लड़का एक लड़की। यहाँ तो 2 लड़की एक ही से साथ भाग गई थी और वो जो है अब पूरी तरीके से उनके पीछे लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्राइम हो जाए। तो फिर जब काफ़ी धर पकड़ करती है तो वो दोनों को लेकर अपने ननिहाल लेकर चला जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पुलिस जो है इसको काफ़ी सक्रिय हो चुकी है, तो 15 दिन बाद वो पिंकी और मीना को उसी के थाने गेट पर लाकर छोड़ देता है। और उसके बाद पुलिस जो है उसकी बरामदी करती है। जब परिवार को फ़ोन करके बुलाती है कि भाई तुम्हारी जो बेटियां हैं पिंकी और मीना मिल गई है, आप आकर इन्हें देख सकते हैं, ले जा सकते हैं। अब वो लोग जब आते हैं तो देखते ही है जैसे ही उनको पैर तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उन दोनों की मांग सिंदूर से भरी हुई थी। उन्होंने शादी कर ली थी और वो जो है किसी तरीके से वहाँ से शांतिपूर्वक उनको घर लेकर जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, पूछते हैं। और ये सब क्या है, तो मीना बताती है कि मैंने जो है ठाकुर से शादी कर ली है और जो पिंकी है उसने जो सोनू से शादी कर ली है। अब वो वार को रिश्ता मंजूर नहीं था। इधर इनकी काफ़ी बदनामी हो चुकी थी। वो जो है उनके मांग में सिंदूर थे, उनको धोते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आज के बाद ऐसी हरकत मत करना
उसको काफ़ी डांटा जाता है, उनको अस्तर से कुछ भी किया और वो जो है डर जाती है। उसके बाद कहती है कि ठीक है, जो भी हो गया, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2-3 दिन महीने बीतता है, इधर जो ठाकुर था, सोनू था, वो दोनों वहाँ से काम छोड़ चुके थे, क्योंकि अब उन्हें भी डर था कि हम यहाँ पर परदेश में आकर हमने ऐसा काम कर दिया है तो हम लोग आकर घेर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, इसीलिए उन्होंने काम छोड़ दिया था। लेकिन जब 3 महीने बीते, अभी 31 जनवरी की बात थी, तो दोस्तों फिर एक बार वो दोनों दोबारा गायब हो जाती है और दोबारा ये लोग पुलिस में जाते हैं। उसके बाद फिर सीसीटीवी चेक किया जाता है तो उसमें दिखाई देता है ठाकुर जो है इन दोनों को बिठाकर अपने साथ फिर उसी तरीके से लेकर जाता है। अपना परिवार अपना सर पीट लेता है कि एक बार हमने माफ़ कर दिया उसको, लेकिन अब की बार जो है एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस अभी तक उसको ढूंढ रही है, उम्मीद है कि वो लोग जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर कोई आपका लड़का हो, आपके भाई हो, अगर आप कहीं भी दोस्ती कर रहे हो तो इस तरीके से अपने दोस्तों को घर पर लेकर आ रहे हो तो कई एंगल से ज़रूर सोचिए कि क्या माजरा हो सकता है। बेहतर होगा कि उन्हें बता दे, जो भी उनकी यारी दोस्ती है वो घर के बाहर ही करे, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो भरोसे के लायक है ही नहीं। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अगर नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की कहानियों के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।